तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी एकेटीयू में जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है इन बीटेक कोर्स, तो उनका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि एकेटीयू ने न्यू सिलेबस जो बेसिकली जो एकेटीयू का सिलेबस होता है वो एवरी 4 इयर्स के बाद अपडेट होता है और नया सिलेबस आता है। तो आपके 2026-27 बैच के लिए फर्स्ट ईयर के लिए आपके लिए नया सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर, उनका क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट अब किस नाम से हैं, ताकि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स भी ढूंढने हैं तो आप किस नाम से सर्च कर सकते हो, और कितने यूनिट्स हैं और क्या सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स आपको क्या सैम 1 और सैम 2 में पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में। ओके, सो सैम 1 में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। पहला है क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशंस और अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी सैम 1 में या तो आप क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ रहे होंगे, बेसिकली एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। इन दोनों में से कोई एक पढ़ोगे और नेक्स्ट वाला इनमें से जो मतलब एक पढ़ोगे। जैसे मान लो आप क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन आपका सैम 1 में आप पढ़ रहे हो, तो अप्लाइड केमिस्ट्री आप नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे। तो स्लैश का मतलब है कि इस सेमेस्टर में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। देन कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना ही है, मतलब ये फिक्स है कि आपको सैम 1 में इसे पढ़ना है। ठीक है, ये मैथ्स है एक तरह से, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। सब्जेक्ट का नेम भी चेंज कर दिया गया है, तो बहुत ध्यान से देखना है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे इस सैम में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और जो नहीं पढ़ोगे इस सैम में वो अगले सैम में जाएगा, है ना। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंट ही है, मतलब इस सैम में पढ़नी है, ये आपको फिक्स है ये। देन इंडियन नॉलेज सिस्टम और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इनमें से भी आप कोई एक सैम 1 में पढ़ रहे होंगे और दूसरा फिर सैम 2 में पढ़ रहे होंगे। देन इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स इस सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में इन दोनों में से आप कोई एक ही पढ़ रहे होंगे और जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो सैम 2 में चला जाएगा। देन फिर आपकी लैब्स आ जाती हैं। लैब्स जैसे 7th नंबर पे आपको दिख रहा है कि अप्लाइड फिजिक्स लैब है या अप्लाइड केमिस्ट्री लैब। ऑब्वियसली अगर आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आप फिजिक्स लैब कर रहे होंगे, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री लैब कर रहे होंगे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं सब्जेक्ट है तो लैब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब है। देन सीएडी लैब है, या फिर आपके पास इस सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में जहां भी ये स्लैश लग रहा है ना, दैट मीन्स इस सेमेस्टर में आपको उनमें से एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और जिसमें स्लैश नहीं है, जो सिंगल है, दैट मीन्स वो सैम 1 का फिक्स सब्जेक्ट है। देन इनोवेशन एंड थिंकिंग लैब, इन दोनों में से कोई एक लैब हो गया आपके पास एक सेमेस्टर में। देन लैंग्वेज लैब और इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, या तो लैंग्वेज लैब होगी या इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी होगी। देन जनरल प्रोफिशिएंसी लैब होगी, ये फिक्स है। ठीक है, नाउ सैम 2 सब्जेक्ट्स। तो सैम 2 में वही, या तो आपकी अगर पहले फिजिक्स थी तो अब केमिस्ट्री होगी, या पहले केमिस्ट्री थी तो अब फिजिक्स होगी। देन आपका एक और सब्जेक्ट आएगा सैम 2 में, न्यूमेरिकल मेथड्स। देन फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। देन फोर्थ सब्जेक्ट आपका जो फिक्स होगा दैट इज एसेंशियल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आप ये जो यूनिक आगे वर्ड देख रहे हैं ना, दैट मीन्स ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं जो इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सिलेबस चेंज हो चुका है एज कंपैरेटिव टू ओल्डर करिकुलम। देन इंडियन नॉलेज सिस्टम और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वही चीज है। देन इंट्रो टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स लैब और अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब। देन सीएडी लैब और इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग लैब। देन फिर अगेन लैंग्वेज होगी अगर आपके पास, लैंग्वेज लैब, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब्जेक्ट होगा। या तो ये लैब होगी 10th नंबर पे, या आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। देन जनरल प्रोफिशिएंसी लैब। तो बेसिकली ये सारी लैब है और ऊपर थ्योरी पेपर्स हैं। सो ये आपका सिलेबस था सैम 1 का एंड सैम 2 का। अब बेसिकली हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन के सिलेबस से। सो देखो
क्या सिलेबस है फिजिक्स का। तो ये KTU की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे ना कोड भी बहुत ध्यान से आपको देखने होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी सिलेबस का पढ़ रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि क्या यही कोड का जो कोड होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस सर्च करना है। ठीक है, जैसे क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन का कोड ये है ऊपर वाला AAS 101E। देन अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम नाम से है, वो AAS 102D है। ठीक है, देन फिर से कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है उसका कोड ये है। देन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड दिए हुए हैं। देन इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग दे रखी है। ठीक है, देन फिर इंट्रो टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब्स के आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के कोड भी दे रखे हैं। फिर इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग लैब और इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, इन सबके भी दे रखे हैं। ये मेन सब्जेक्ट है जो इस नाम से होंगे। देन लैंग्वेज लैब और इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का कोड है, एंड जनरल प्रोफिशिएंसी का कोड है। ठीक है, ये आपके SAM 1 के सब्जेक्ट्स हो गए। अभी हम SAM 1 के डिटेल सिलेबस एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है, दैट इज ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन। इसके जो क्रेडिट्स है वो 3 हैं। मेनली जितने ज्यादा क्रेडिट वाला सब्जेक्ट होगा उस पर आपको मोस्ट फोकस करना है, क्योंकि दैट विल इंक्रीज योर SGPA और CGPA, है ना। नाउ इसका अगर हम सिलेबस ब्रेकडाउन देखें, देखो तो यूनिट 5 है आपकी। पहली यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें ये चीजें इंक्लूडेड हैं, देख सकते हैं आप। सेकंड यूनिट है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये आपकी यूनिट है, मतलब आपकी इस फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। तीसरी यूनिट का नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, इसमें ये सब्जेक्ट है, मतलब इसमें ये कंटेंट है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देन यूनिट 4 है फोटोनिक्स, एंड उसमें भी 2 चैप्टर्स है, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। ठीक है, देन हमारे पास यूनिट 5 है सुपर कंडक्टर्स, उसमें भी 2 चैप्टर हैं, सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल्स पूरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर है, सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल। सो बेसिकली हम अपनी क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा क्रेडिट वाला है, दैट विल इनहेंस योर CGPA और SGPA, तो हम अपनी चैनल पे भी जर्नी शुरू करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स से। बेसिकली हम ना यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉलेजेस में भी यूनिट 4 से चीजें स्टार्ट कराई जाती हैं। बिकॉज एकदम अगर आप यूनिट 1 में जाओगे ना, तो यूनिट 1 में क्या है, बहुत सारी डेरिवेशन है, लिटरली बहुत सारी डेरिवेशन है, तो इंटरेस्ट नहीं बन पाता है कि एकदम आए हैं, एकदम नया नया पढ़ रहे हैं और एकदम डेरिवेशन और एकदम इतना सारा याद करने वाला। तो जो इसमें इंटरेस्टिंग यूनिट है, जो आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाएगी, दैट इज फोटोनिक्स यूनिट 4, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर हमें पढ़ना है। तो लेक्चर 1 जो है दैट इज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच इट। बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने, इसका लेक्चर 1 मैंने डाल दिया है। हैंड रिटन नोट्स हैं, और ऐसे नोट्स हैं कि अगर आप उस वे में ही लिख रहे हो ना, जिस वे में मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट A+ ग्रेड। ठीक है, सो डेफिनेटली A+ ग्रेड यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि और बहुत ही अच्छे से जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें एक एक लाइन अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें लाइन बाय लाइन चीजों को समझाया है। टोटल ये जो सिलेबस यहाँ पे लिखा है ये आपको कवर्ड मिलेगा उन नोट्स में। तो अगर पहला लेक्चर देखिए, अगर यू आर इंटरेस्टेड सो कमेंट में कि मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेक्चर 3 और भी इस यूनिट को पूरा कवर कराऊं। ठीक है, तो ये फिर हम इसके बाद ना सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल्स भी बच्चों को काफी इजी लगता है, तो वो हम सबसे लास्ट में कर रहे होंगे। सबसे पहला स्कोरिंग, येट नॉट दैट मच इजी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वो वाली चीज हम कर रहे होंगे, दैट इज यूनिट 4।
तो अगर आप एक बार यूनिट 4 कर लेते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ठीक है, यूनिट 4 के बाद हम कर रहे होंगे यूनिट 1। यूनिट 4 के बाद हम डायरेक्ट यूनिट 1 कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज यूनिट 1 काफी बड़ी भी है, काफी डिफिकल्ट भी लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इस फिर हम आगे क्या यूनिट करनी है, क्या सिलेबस प्लान होगा, हम आगे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिक्स का। ऐसे ही आपके पास और सारी चीजें भी हैं, जैसे केमिस्ट्री। देखो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, लेट मी हाईलाइट इट। तो ये देखो केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम, इसका भी सेम क्रेडिट है, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास इस बार फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, दोनों का क्रेडिट सेम है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें आपके पास क्या क्या यूनिट है। इसके पास देखो केमिस्ट एक 5 यूनिट है, इसमें भी सबसे पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ हार्डवेयर मटेरियल्स फॉर कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यूनिट 2 है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर केमिस्ट्री। यूनिट 3 क्या है, सेंसर्स एंड केमिकल डिटेक्शन। यूनिट 4 क्या है, नैनो मटेरियल्स एंड फंक्शनल मटेरियल ऑफ फॉर स्मार्ट सिस्टम्स। यूनिट 5 है ग्रीन केमिस्ट्री एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो ये भी 5 यूनिट है। लेक्चर मेरा फिजिक्स का देखो, उसी वे में मेरे पास केमिस्ट्री के भी नोट्स हैं। आई विल प्रोवाइड यू दैट, आई विल टीच यू दैट। सो दैट डिपेंड्स कि हाउ यू react to my teaching style which I have uploaded in my video, है ना। तो हम इसको भी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इफ यू लाइक इट। देन हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपके पास कैलकुलस यूनिट आती है उसमें, देन एप्लीकेशंस भी हैं, ये बहुत नई चीज है इस बार। तो इसके भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो just comment down. Multiple integrals, applications, vector calculus, applications, ये थर्ड यूनिट है। देन फोर्थ मेट्रिसेस, जो सबसे इजी लगती है बच्चों को, बट स्टिल इसमें भी काफी मिस्टेक्स होती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन एरर्स काफी होते हैं। तो हम मेट्रिसेस से शुरू कर रहे होंगे अवर मैथ्स जर्नी को भी। देन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस, देन एप्लीकेशंस। ये क्लियर हुआ। देन न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये काफी टफ सब्जेक्ट लगने वाला है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत ही, हमें कह सकते हैं ना, ऐसी चीजें जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रही है, बट इफ यू आर फॉलोइंग मी, अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा। तो मैं कब नोट्स प्रोवाइड करूंगी, व्हेन आई कम टू नो कि येस स्टूडेंट्स आर रियली एंजॉइंग माई लेक्चर्स। जो कि मैंने एक फिजिक्स का लेक्चर डाल रखा है, आप उसको देखो। अगर आपको टीचिंग स्टाइल या हैंड रिटन नोट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मैं हर सब्जेक्ट को उस तरह से आपको पढ़ाऊंगी। ओके, देन ऐसे ही आपके पास ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए भी देखो यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड डीसी सर्किट, देन एसी सर्किट्स। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। अगेन इफ यू आर गोइंग टू फॉलो मी, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो माई लेक्चर्स, देन डेफिनेटली बहुत ही, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो पेपर ओरिएंटेड है, जो एकेटीव एग्जाम्स में आता है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जिससे बहुत इजी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेन बात है कि ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन यूनिट 4, यूनिट 5 इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। देन ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो ये एकेटीयू की मेन वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से अपने सारे सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो क्या है क्या नहीं। एंड लेक्चर 1 फिजिक्स का अपलोडेड है, देखो उसे, उसे देखकर मेरे को बताओ। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि क्या आपको नेक्स्ट लेक्चर्स चाहिए,
ठीक है, वैसे मैं डालूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स, तो देखो अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, लेट शुरू करने से कुछ नहीं होगा, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर ऐसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपके कॉलेज ओपन हो गए हैं, नहीं भी हुए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, यू विल बिल्ड योर मोमेंटम। ठीक है, आपको एडजस्ट होने में जैसे टाइम लगता है स्टूडेंट्स को, आपको नहीं लगेगा एकदम से आप कॉलेज जाओगे अरे ये क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा है। पढ़ के जाओ, बिल्कुल आएगा, कॉन्फिडेंट होगे, कॉलेज में भी अच्छे नंबर आएंगे, क्यू में भी अच्छे नंबर आएंगे इफ यू आर फॉलोइंग माई नोट्स। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।